सरयू नदी के किनारे बसा एक गांव था चंदनपुर। हरे भरे खेत, आम के बाग और शाम ढलते ही घर लौटते मवेशियों की घंटियों की आवाज, यही चंदनपुर की पहचान थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा था। रात होते ही लोग जल्दी घरों में दुबक जाते, क्योंकि गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक के बाद एक आदमियों की सिर कटी लाशें मिलने लगी थी। सबसे पहली लाश मिली थी राम सिंह की, जो शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीट कर सोया था। अगली सुबह उसकी लाश खेत में पड़ी मिली, सिर कहीं नहीं था। फिर दूसरे हफ्ते मुखिया के बड़े बेटे गजराज की लाश मिली, वो भी बिना सिर के। गांव में डर फैलने लगा, पर एक बात अजीब थी, जो भी मरता वो कोई ना कोई अपनी पत्नी या बहन को सताने वाला निकलता। सरपंच रघुनाथ ने एक शाम पंचायत बुलाई। अरे भाइयों, ये तो बड़ी अजीब बात है। दो आदमियों की सिर कटी लाश मिल चुकी है और दोनों ही अपनी घरवालियों को मारते पीटते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चुड़ैल हमारे गांव की औरतों का बदला ले रही है? तभी गांव के पुजारी जी कहते हैं, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं है सरपंच जी, ये तो कोई डाकुओं का काम लगता है। नहीं बेटा, ये डाकुओं का काम नहीं है। मैंने बचपन में अपनी दादी से सुना था, कई बरस पहले इसी बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत को उसके ससुराल वालों ने सिर काटकर मार डाला था, दहेज के लालच में। उसकी आत्मा आज भी भटकती है और जो भी मर्द अपनी घरवाली को सताता है वो उसका सिर काट लेती है। लोग उसे कहते हैं सिर काटने वाली चुड़ैल। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अम्मा, ऐसी कहानियों पर भरोसा मत करो, ये तो बस अंधविश्वास है। ऐसा बोलने वाला था गांव का जवान लड़का सोहन, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। बेटा सोहन, तुम शहर में रहकर सब भूल गए। इस गांव की मिट्टी में सदियों पुराना दर्द दबा है। तुम मानो या न मानो, पर रात को घर से बाहर मत निकलना, ये मेरी सलाह है। पंचायत खत्म हुई और सब अपने अपने घर चले गए, पर सोहन की पत्नी राधा, जो कुछ महीने पहले ही ब्याह कर आई थी, उसके मन में डर बैठ गया। रात को जब सोहन खाना खाकर सोने लगा, राधा उससे बोली, सुनिए जी, आज पंचायत में जो बात हुई वो सच हो सकती है। आप वादा करिए, आप कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। अरे पगली, मैं क्यों तुम पर हाथ उठाऊंगा? तुम फिक्र मत करो, सो जाओ। पर राधा की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार खिड़की के बाहर से अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। उधर गांव के दूसरे छोर पर मंगू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनैना को रोज रात को पीटने का आदी था। शराब पीकर घर लौटते ही उसका पहला काम यही होता। अरे करमजली, खाना ठंडा क्यों है? आज फिर तेरी पिटाई पक्की है। अरे नहीं जी, माफ कर दीजिए, अभी गरम करके लाती हूँ। माफी वाफी कुछ नहीं, आज तो तेरी हड्डी तोड़ के रहूंगा। इतना कहकर मंगू ने सुनैना को मारना पीटना शुरू कर दिया। सुनैना चीखने लगी, पर आसपास किसी ने सुना ही नहीं या सुनकर भी अनसुना कर दिया। तभी अचानक घर के बाहर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जो अपनी घरवाली पर हाथ उठा रहा है? मंगू का हाथ वहीं रुक गया। उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो सामने खड़ी थी एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और पैर बिल्कुल उल्टे मुड़े हुए थे। तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है आधी रात को? मैं वही हूँ जिसका सिर मेरे अपनों ने काटा था, दहेज के लालच में। और अब मैं उन सब मर्दों का सिर काटती हूँ जो अपनी घरवाली को दुख देते हैं। अरे मम्मी, ये तो सच में वही चुड़ैल है। मंगू डर के मारे पीछे हटने लगा, पर चुड़ैल ने पलक झपकते ही उसकी गर्दन पकड़ ली। बोल, आज के बाद कभी हाथ उठाएगा अपनी घरवाली पर? नहीं, कभी नहीं। माफ कर दे मुझे, मैं वादा करता हूँ। चुड़ैल ने उसे जोर से पटक दिया और गुर्राते हुए बोली, याद रखना, अगली बार माफी नहीं मिलेगी, सीधे सिर उड़ा दूंगी। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। मंगू रात भर कांपता रहा और सुनैना कोने में दुबकी हुई ये सब देखती रही। अगली सुबह पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। मंगू खुद डर के मारे पंचायत में सबको आप बीती सुनाने पहुंचा। सरपंच जी, कल रात मुझे भी वो चुड़ैल दिखी।
बिल्कुल अम्मा की कही बात जैसी। पर उसने मुझे मारा नहीं, बस चेतावनी देकर चली गई। देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये उस मरी हुई औरत की आत्मा का बदला है। सरपंच जी, आत्मा हो या ना हो, पर यह तो तय है कि जो भी घरवाली को सताता है वही मारा जा रहा है। हमें इसका कोई हल निकालना होगा, वरना गांव में डर का माहौल बना रहेगा। बेटा, ऐसी आत्माएं बदले की भावना से नहीं, इंसाफ न मिलने की पीड़ा से भटकती हैं। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, वो चैन से नहीं जाएगी। हमें पता लगाना होगा कि उसे किसने मारा था और उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। सोहन, जो अब तक अंधविश्वास मानकर चुप बैठा था, उसने सोचा शायद गांव के पुराने रिकॉर्ड में कुछ पता चले। वो गांव की पुरानी पंचायत बही देखने गया, जो मंदिर के पास एक टूटी फूटी कोठरी में रखी थी। धूल जमी बही के पन्ने पलटते पलटते उसे एक पुराना किस्सा मिला। 50 साल पहले कल्याणी नाम की एक नई बेहाता को उसके ससुराल वालों ने दहेज न मिलने पर बरगद के पेड़ के नीचे बुलाकर सिर काट डाला था और उसकी लाश नदी में बहा दी थी। किसी को पता ही नहीं चला था, क्योंकि गांव वालों ने डर के मारे मुंह बंद रखा था। सोहन दौड़ता हुआ पंचायत पहुंचा और सबको ये बात बताई। सरपंच जी, वो चुड़ैल कोई और नहीं, कल्याणी है, जिसे 50 साल पहले यहीं इसी बरगद के नीचे मार डाला गया था और उसे कभी इंसाफ नहीं मिला। तो अब हम क्या करें बेटा? इतने साल बाद उसे इंसाफ कैसे दें? बेटा, आत्मा को इंसाफ चाहिए, बदला नहीं। हमें उसकी अस्थियां ढूंढनी होंगी और उनका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा, और साथ ही पूरे गांव के सामने उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार करना होगा। पर उसकी अस्थियां आप कहाँ मिलेंगी? इतने साल बीत गए। नदी के जिस घाट पर उसकी लाश बहाई गई थी, वहीं आसपास खोजबीन करनी होगी। और आज रात पूर्णिमा है। अगर हम सही विधि से हवन करें तो शायद वो आत्मा खुद हमें रास्ता दिखाए। रात होते ही पूरा गांव नदी किनारे इकट्ठा हुआ। पंडित जी ने हवन कुंड सजाया, मंत्र पढ़ने शुरू किए। सोहन, राधा, सरपंच और बाकी गांव वाले हाथ जोड़े खड़े थे। तभी हवा तेज चलने लगी और अचानक वही सफेद साड़ी वाली, उल्टे पैरों वाली आकृति नदी के किनारे प्रकट हुई। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? पंडित देवी दयाल आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, देवी, हमें पता चल गया है तुम्हारे साथ 50 साल पहले क्या अन्याय हुआ था। हम तुम्हारा नाम लेकर माफी मांगते हैं कल्याणी, इस गांव की ओर से, उन सब की ओर से जिन्होंने चुप रहकर तुम्हारे साथ हुए पाप में साथ दिया। चुड़ैल की आंखों से आग जैसी चमक कुछ पल के लिए फीकी पड़ी। तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? तभी सरपंच रघुनाथ आगे आए। गांव की पुरानी बही में तुम्हारा किस्सा दर्ज है कल्याणी। हम जानते हैं तुम्हें दहेज के लालच में मार डाला गया और तुम्हारी लाश नदी में बहा दी गई। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें आज विधिवत विदाई देना चाहते हैं। फिर गांव के कुछ जवान लड़कों ने पास की झाड़ियों में खोजबीन की और वहीं दबी हुई कुछ पुरानी हड्डियां मिली, साथ में एक टूटी हुई पायल भी, जिस पर कल्याणी नाम खुदा हुआ था। पंडित जी ने वो अस्थियां हवन कुंड के पास रखीं और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। मंत्रोच्चार के बीच राधा और सुनैना समेत गांव की सारी औरतें आगे आईं और बोली, देवी कल्याणी, हम वचन देते हैं, अब इस गांव में किसी औरत पर अत्याचार नहीं होगा। तुम्हारी पीड़ा अब हमारी ताकत बनेगी। चुड़ैल की आकृति धीरे धीरे कांपने लगी। उसके उल्टे पैर सीधे होने लगे। चेहरे पर बरसों की पीड़ा की जगह शांति उतरने लगी। उसकी आंखों से आग की जगह आंसू बहने लगे। बहुत सालों बाद किसी ने मेरा दर्द समझा। धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ। इतना कहकर वो आकृति रोशनी की एक लकीर बनकर आसमान में विलीन हो गई। उस रात के बाद चंदनपुर में कभी कोई सिरकटी लाश नहीं मिली। मंगू ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और सुनैना को इज्जत देने लगा।